प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के लेक्चर में हमने चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा की चर्चा की थी और ये जाना था कि चार्वाक दर्शन जो है सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। अब हम उसकी तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो सत्य या रियलिटी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है। हम ऐसा भी कहते हैं कि तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सत्ता की मूल कोटियों के बारे में अध्ययन करती है और सत्ता की मूल कोटियों में है जगत, ईश्वर और आत्मा, जिसका प्रमुख रूप से तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स में विचार किया जाता है। तो जब आपके सामने प्रश्न आता है कि चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा को समझाइए या एक्सप्लेन मेटाफिजिक्स ऑफ चार्वाक फिलॉसफी, तो आप यहाँ पर चार्वाक दर्शन रियलिटी के किस रूप को मानता है इसे स्पष्ट करेंगे और वो जो खंडन करता है जिन चीज को, यानी अन्य भारतीय दर्शन जो है ईश्वर में आत्मा की सत्ता को जिस रूप में मानते हैं, चार्वाक उससे अलग विचार रखता है। आपको उस पक्ष को भी अपने उत्तर में रखना होगा। आज के इस लेक्चर में हम जो चार्वाक का जगत संबंधी विचार है उसकी चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि चार्वाक दर्शन की जो तत्व मीमांसा है उसके प्रमाण संबंधी विचारों पर आधारित है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपसे बहुत एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि स्पष्ट करिए चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा जो है उसके प्रमाण संबंधी विचारों पर आधारित है। तो यहाँ पर आप पहले ही जान चुके हैं कि चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसलिए सत्ता के संबंध में भी उसी द्रव्य को स्वीकृति देगा जिसका प्रत्यक्ष बोध होता है या जिसका इंद्रियों द्वारा स्पष्ट बोध होता है। तो यहाँ पर जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेप्शन, यानी जिनको आप परसीव नहीं करते, जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, जो इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य नहीं है या जाने नहीं जा सकते, उन विषयों की सत्ता भी नहीं है। तो फिर किस विषय की सत्ता है? जड़ द्रव्यों की सत्ता है, क्योंकि जड़ द्रव्य या मैटर का जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन को सिर्फ जड़ द्रव्य का प्रत्यक्ष मानने के कारण जो है चार्वाक दर्शन को जड़वादी दर्शन कहते हैं और जड़ द्रव्य जो है एक तरह से भौतिक पदार्थ की धारणा है, इसलिए चार्वाक दर्शन को भौतिकतावादी दर्शन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जड़ द्रव्य या भौतिक पदार्थ को बोला जाता है मैटर, इसलिए हम इसको मटेरियलिस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं। और पूरे भारतीय दर्शन में यदि आपसे ये प्रश्न आता है कि भारतीय दर्शन के भौतिकतावादी मत को समझाइए, तो चार्वाक अकेला दर्शन है जो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी दर्शन है, जो सिर्फ भौतिक पदार्थ की ही सत्ता को स्वीकार करता है। तो चार्वाक भारतीय दर्शन में एक जड़वादी भौतिकतावादी धारणा है, ये इसकी तत्व मीमांसा का बहुत ही विशिष्ट पक्ष है। हम चार्वाक के तत्व मीमांसा में जड़ पदार्थ की या भौतिक पदार्थ को तो स्वीकार किया गया है, साथ ही साथ उसकी जो दूसरी विशेषता है इसकी तत्व मीमांसा की, वो ये है कि वो ईश्वर, आत्मा और परलोक, ठीक है, इसके प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करता। तो इनके एक जो है स्वतंत्र, जो हम ये कहें कि एक स्वतंत्र विषय है, ईश्वर है उसकी सत्ता स्वतंत्र है ऐसा नहीं मानता, आत्मा है उसकी सत्ता कोई शरीर से स्वतंत्र है, कोई अलग प्रकार का जड़ पदार्थ से तत्व है ऐसा नहीं मानता, और इस लोक के अलावा यानी संसार से परे परलोक है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता, तो उसकी भी सत्ता को नहीं मानता। तो चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा के ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अब चार्वाक दर्शन अपनी तत्व मीमांसा में जो जगत संबंधी विचार प्रस्तुत करता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे हम इन बिंदुओं से समझेंगे। पहली विशेषता तो जो जगत संबंधी विचार है या उसका जो वर्ल्ड व्यू है ना, विश्व दृष्टि या सृष्टि विचार हम ये कहें, उसकी पहली विशेषता तो ये है कि वो इस संसार को 4 भूतों से निर्मित मानता है, और ये 4 भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। यहाँ पर भूत जो शब्द का प्रयोग इंडियन फिलॉसफी में आप बच्चे ध्यान रखिएगा, भूत का अंग्रेजी शब्द जो है वो है एलिमेंट, हम जिसे हिंदी में कहते हैं तत्व। तत्व यहाँ बोलते हैं ना, ये इस तत्व से मिलकर बनी है, ये जो है इस एलिमेंट का इन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो जो संसार है वो 4 भूत या 4 तत्वों से बना है, और ये 4 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जब अपन अपने भारतीय परिवेश में बार बार बात करते हैं कि हमारा शरीर पंचभूतों का बना है, ये सारी प्रकृति जो है वो पंचभूतों से बनी है, तो ये पंचभूत धारणा क्या है?
तो पंचभूत धारणा में हम 5 तत्वों को जो है या 5 भूतों को या 5 एलिमेंट्स को स्वीकार करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब आप ये देखिए कि इन 5 भूतों में से चारों सिर्फ 4 को मान रहा है, आकाश को नहीं मान रहा। तो विचार आता है कि क्यों आकाश को क्यों नहीं मानता। तो आप यहाँ पर जो है पुनः ध्यान में ले आइएगा चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा को, कि चार्वाक दर्शन सिर्फ उन्हीं द्रव्यों को या उन्हीं विषयों को मानता है जिनका बोध प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। अब जो आकाश है उसका बोध प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता। आप बच्चों के लिए दर्शन एक नया विषय है और अमूमन दर्शन के विद्यार्थियों के कोरोना काल के कारण अपन ऑनलाइन कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के मन में अधिक तरह क्वेश्चन आता है कि आकाश तो दिखाई दे रहा है मैडम, ये जो स्काई है, ब्लू स्काई है, ये आकाश है। तो पुनः आप इस बात को स्पष्ट कर ले कि आकाश का अंग्रेजी शब्द स्काई नहीं है, आकाश का अंग्रेजी शब्द है स्पेस। इसे दिक या स्पेस बोला जाता है। और ये जब अपन पंचभूतों की बात करते हैं तो ये जो 4 भूत है, ये जहां पर निवास करते हैं, इनका जो आश्रय है, निवास या निवास स्थान है, उसको हम आकाश के रूप में जानते हैं। तो इन चारों का प्रत्यक्ष हो रहा है। अब ये चारों तत्व ये भी निश्चय है कि कहीं रह रहे होंगे, तो वहां जहां ये रह रहे हैं, ठीक है, वह स्पेस या आकाश है। तो इस प्रकार आकाश का बोध जो पंचभूत की परंपरा है उसमें अनुमान से होता है और इन चारों तत्वों को जो है प्रत्यक्ष बोध का जो है के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तो चार्वाक दर्शन चूंकि प्रत्यक्षवादी दर्शन है, सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसलिए वो इन 4 तत्वों को मानता है और आकाश का खंडन करता है। और आकाश का खंडन क्यों करता है, इसका उत्तर क्या है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। फिर आकाश किसका विषय है, तो चार्वाक दर्शन का उत्तर है अनुमान का विषय है। तो अनुमान का विषय है तो आप यथार्थ क्यों नहीं मान रहे, तो चार्वाक दर्शन कह रहा है अनुमान स्वयं ही यथार्थ प्रमाण नहीं है। हमने जाना था पिछली स्लाइड्स में जब हमने अनुमान प्रमाण के खंडन के तर्क पढ़े थे चार्वाक दर्शन के, तो हमने ये जाना था कि अनुमान प्रमाण जो है वो व्याप्ति आधारित होता है और व्याप्ति की जो है सिद्धि नहीं की जा सकती। कभी भी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच कारण कार्य संबंध को मानकर या हेतु और साध्य संबंध को मानकर कोई उनका नियत संबंध या रेगुलर उनका कोई रिलेशन हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष की सीमा है कि वो जो है वर्तमान को ही जानता है, भविष्य हमने देखा ही नहीं। तो व्याप्ति ही निश्चित नहीं है, व्याप्ति जो अनुमान का साधन है, तो अनुमान भी निश्चित नहीं है। और इस अनुमान से हम आकाश को जान रहे हैं, तो फिर आकाश भी जो है वो उसकी सत्ता प्रामाणिक या हमें कहें कि यथार्थ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि चार्वाक दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान सिर्फ उसी विषय का हो सकता है जिसका इंद्रिय बोध या प्रत्यक्ष होता है। अब जब हम संसार की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे सजीव निर्जीव द्रव्य हैं, वो किससे बने हैं। ये एक दार्शनिक प्रश्न है कि किससे बने हैं, वैज्ञानिक प्रश्न भी है, पर विज्ञान के प्रश्न जो है उनका समाधान प्रयोगशाला में होता है। दर्शन के प्रयोग जो है उसका समाधान मनुष्य की विचार शक्ति के पास है। तो विचार में यह आता है कि सजीव निर्जीव द्रव्य है, तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो चार्वाक दार्शनिक कहते हैं इन सभी द्रव्यों की उत्पत्ति 4 भूतों से हुई है। यानी ये जो 4 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब उत्पत्ति कैसे हुई है, जगत की उत्पत्ति को जब हम समझाते हैं तो कारण कार्य की धारणा से समझाते हैं, और हमने जाना कि चार्वाक दर्शन कारण कार्य का खंडन करते हैं। तो चार्वाक दर्शन कहते हैं कि प्राणियों का जो जन्म है वो तत्वों या भूतों के संयोग से होता है। यानी ये जो चारों तत्व हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके संयोग से जो है वो जगत में प्राणियों का जन्म होता है, और जब मृत्यु होती है तो पुनः ये वापस जो है उन्हीं भूतों में मिल जाते हैं, यानी अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जानेंगे कि चार्वाक दर्शन जो है वो ये मानता है कि तत्वों के या भूतों के मिलने से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और पुनः उनके अलग होने से वो अपने मूल रूप में आ जाते हैं, मूल जो 4 भौतिक पदार्थ है उस रूप में। तो इस प्रकार से वो वस्तुओं के होने को और उनके नष्ट होने को समझाता है। तो जगत संबंधी विचार में हमने देखा कि चार्वाक एक भौतिकतावादी दार्शनिक है जो 4 ऐसे भूत पदार्थ या तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है जिनका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। तो चार्वाक का ये जो जगत विचार है और उसका जो भौतिकतावादी दर्शन है, ये भारतीय दर्शन में एकमात्र भौतिकतावादी दर्शन होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके प्रश्नों के संबंध में भी तो
दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जो आपको इनका अभ्यास करना है। पहला, चार्वाक दर्शन आकाश तत्व को अस्वीकार क्यों करता है। देखिए, इस पूरे दर्शन में आप ये तो जानेंगे कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये इसको मानता है, पर एक दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों करता है। क्योंकि जो दर्शन है वो हमने जाना था तर्कयुक्त चिंतन है। तो किसी भी विषय के संबंध में यदि किसी दर्शन या दार्शनिक मत या स्कूल की कोई राय है तो वो ऐसे नहीं है कि वो राय ऐसे ही दे दी गई, वो उसका अनुभव सिद्ध ज्ञान है, उसके लिए वो पूरे तार्किक प्रमाण देता है। तो आकाश को नहीं मानने का ऐसा नहीं चार्वाक दर्शन की मर्जी है, वो आकाश तत्व को जब नहीं मान रहा है तो उसके लिए पुष्ट प्रमाण देता है, पुष्ट तर्क दे रहा है। आप इन तर्कों की पुनः समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि विचार से आप पुनः इस पर वापस प्रतितर्क कर सकते हैं। पर आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो कौन से तर्क है जिसके आधार पर चार्वाक दर्शन आकाश तत्व को अस्वीकार कर रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्वाक दर्शन के जगत विचार को समझाइए। तो जब आप बाकी दर्शन पढ़ेंगे तो सबके जगत संबंधी विचारों को पढ़ेंगे, पर अभी हमने पहला नास्तिक दर्शन जो है चार्वाक पढ़ना आरंभ किया है, तो आपको यहाँ पर उसके जगत संबंधी विचार को स्पष्ट रूप से जानना जो है जरूरी है। तो आप इसका भी अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।